एयरफोर्स की तैयारी करने वाले धुरंधरों, मैथ की सारी टेंशन खत्म, क्योंकि बलून मैथ्स वर्ड 3 आपकी प्रिपरेशन करा रहा है मैथमेटिक्स की ल्यूसेंट की बुक से, वो भी बिल्कुल फ्री। ट्रस्ट कीजिए, सारे के सारे चैप्टर्स आपको मिलेंगे 100% क्वेश्चनों का सबसे सिंपल सॉल्यूशन लेकर हम आए हैं आपके सामने। जब आप अपना बेस करते हैं मजबूत तो थोड़ी स्पीड रहती है स्लो, बार बार क्वेश्चनों को लगाने से आपकी स्पीड बढ़ जाएगी। अगर 2-4 क्वेश्चन ट्रिक वाले सीख गए तो उससे आपका एयरफोर्स निकलने वाला नहीं है। इसलिए पहले आप अच्छे से बढ़िया से हर एक स्टेप समझते हुए क्वेश्चन को लगाना सीख लीजिए। जब आप एक बार लगाना सीख लेंगे तो 2-2 लाइनें छोड़कर आगे आगे बढ़ सकते हैं। और हम लोग हाइट एंड डिस्टेंस का क्वेश्चन नंबर 8 तक लगा चुके थे, और अब चलेगा हवा का झोंका और टूटेगा पेड़, क्योंकि हम लोग पहुंच गए हैं क्वेश्चन नंबर 9 पे। तो हवा के झोंके से एक पेड़ का ऊपरी भाग टूटकर 2√3 मीटर की दूरी पर 60 अंश के कोण पर जमीन को छूता है, तो पेड़ की पहली ऊंचाई कितनी थी? हवा का झोंका चला, पेड़ टूटा, ऊपरी भाग टूटकर 2√3 मीटर की दूरी पर 60 अंश के कोण पर जमीन को छू रहा है। तो ये धरातल इतना बड़ा था पेड़, लेकिन यहाँ से टूट गया हवा के झोंके से, और टूटने के बाद 60 अंश के कोण पर ये झुका हुआ है, और ज़मीन से कितनी दूरी पर जाके लगा हुआ है? ज़मीन से 2√3 की दूरी पर इसका जो शीर्ष है वो अब टच कर रहा है 2√3 की दूरी पर। तो आपको पेड़ की पता लगानी है ऊंचाई, ओरिजिनल ऊंचाई कितनी थी। तो पेड़ वाले क्वेश्चन में देखिए, यहाँ से यहाँ तक अगर आप एक्स सपोज करेंगे, यहाँ से यहाँ तक वाई, तो यही टुकड़ा टूट कर जमीन पर आ गिरा है, तो ये टुकड़ा भी वाई का होगा। यही टुकड़ा तो यहाँ पर आया है, तो ये वाई का होगा। पेड़ की पूरी ऊंचाई हो जाएगी एक्स प्लस वाई। तो एक बार सिचुएशन क्या है कि आपके पास आधार है और लंब निकालना है, और एक बार आधार की मदद से कण निकालना है। जब एक्स और वाई दोनों निकाल लेंगे, दोनों को ऐड करेंगे, वही हो जाएगी पेड़ की ओरिजिनल ऊंचाई। तो आधार की मदद से अगर लंब निकालना है तो tan 60 ले लीजिए, क्योंकि tan होता है लंब यानी x बटे आधार यानी 2√3। और अगर आधार की मदद से कण निकालना है तो cos ले लीजिए, cos 60, क्योंकि cos होता है आधार बटे कण। तो आधार हो गया 2√3 और कण हो गया y। अब इसको जब सॉल्व करेंगे तो tan 60 की वैल्यू आप लिख देंगे √3, और इधर है x बाई 2√3। जब √3 को मतलब 2√3 को इधर ट्रांसफर करेंगे तो √3 का इंटू 3 2 जा 6, और cos 60 की वैल्यू जब लिख देंगे 1/2, और ये है 2√3 बाई वाई। तो जब क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, क्रॉस मल्टीप्लाई, तो फिर आपको y की वैल्यू मिलेगी 2 2 जा 4 √3। इसलिए जो पेड़ की ऊंचाई है वो होगी 6 + 4 √3। तो पेड़ की ऊंचाई हो जाएगी 6 + 4 √3, और इसमें से आप 2 ले सकते हैं कॉमन, तो बचेगा 3 + 2 √3। अब इसके बाद 3 और √3 में से भी आप √3 ले सकते हैं कॉमन, तो यहाँ पर बचेगा √3 और यहाँ पर बचेगा +2। तो हो सकता है कि आपके ऑप्शन में ये प्रिंट हो, या ये प्रिंट हो, या ये प्रिंट हो, तीनों में से जो भी प्रिंट हो। तो देख लिया जाए, जो हमारे चारों ऑप्शन हैं उसमें ये देखिए 2√3 √3 + 2, तो 2√3 √3 + 2 दिख रहा है, तो यही हो जाएगा सही आंसर। अब ये पूरा सॉल्यूशन आपके सामने है, इसको कर लीजिएगा नोट, और हम लोग बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 10 की ओर। वीडियो रोक के इसको नोट कर लीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 10 देखिए, 10 है, नदी को पार करने के लिए एक व्यक्ति एक पुल के अनुदिश एक किनारे से दूसरे किनारे तक 150 मीटर की दूरी तय करनी पड़ती है। यानी कि अगर पुल को मतलब नदी को क्रॉस करना है तो आपको कितना डिस्टेंस ट्रेवल करना पड़ेगा, कितना दूरी तय करनी पड़ेगी? 150। यदि पुल नदी के किनारे के साथ 30 अंश का कोण बनाए तो नदी की चौड़ाई
क्या होगी। तो देखिए, आपको ये नदी, मान लीजिए यहाँ से यहाँ तक नदी है और एक पुल के अनुदिश आप चल रहे हैं जो यहाँ से बना रहा है कितने अंश का कोण, 30 अंश का कोण, और आपको 150 मीटर की दूरी तय करनी पड़ रही है पुल पर। तो 30 अंश का कोण और 150 मीटर की दूरी, तो ये देखिए ये दूरी आपको तय करनी पड़ रही है, 150 मीटर पुल पर चढ़ रहे हैं ना, और 30 अंश का कोण बना रही है, और आपको अब यहाँ पे क्रॉस कर दीजिए, यहीं तक बना दिए। तो नदी की चौड़ाई ज्ञात करनी है, तो इसको आप मान लेंगे x, और यहाँ पर आधार पता है और कण आप, अरे सॉरी, आधार निकालना है, कण पता है। तो आप यहाँ पर कौन सी ट्रिग्नोमेट्री ले लेंगे, कॉस। कॉस होता है आधार बटे कण। अब कॉस 30 का मान होता है √3/2, तो ये हो जाएगा x/150, और 2 से ये 150 कैंसिल होगा 75 टाइम्स में, तो x की वैल्यू हो जाएगी, 75 को इधर भेज दीजिए, 75√3। तो 75√3 वाले ऑप्शन पे आपको टिक लगा देना है। तो 10th क्वेश्चन 75√3, ये जो ऑप्शन है बी वो सही है, और ये छोटा सा सॉल्यूशन है आपके सामने, इसको कर लीजिएगा नोट। क्वेश्चन नंबर 11, भूमि के किसी बिंदु से मीनार की चोटी का उन्नयन कोण, एक मीनार है और भूमि के एक बिंदु से आप उसको देख रहे हैं, तो मीनार धरातल पे खड़ा कर दीजिए, 45 अंश का कोण बन रहा है, और मीनार की ओर 30 मीटर जाने पर चोटी का उन्नयन कोण हो जा रहा है 60 अंश। यानी सिचुएशन कुछ इस तरह से है कि धरातल पर एक मीनार खड़ा है, आप एक बिंदु से मीनार को देखें तो कोण बन रहा था 45 अंश, लेकिन जब आप कुछ दूर मीनार की ओर गए तो फिर शीर्ष का उन्नयन कोण हो जा रहा है 60 अंश। कितना दूर आप मीनार की ओर गए वो दिया है 30 मीटर, पहले कोण था 45 और अब हो गया 60, तो 30 मीटर आप गए मीनार की ओर, ये डिस्टेंस हो गया 30। तो मीनार की ऊंचाई ज्ञात करनी है, एक ये बच जा रहा है, इसको मान लेना है आपको x, और यहाँ पर सिर्फ आधार और लंब का जिक्र है, आधार का एक पार्ट दिया हुआ है और लंब पूछा जा रहा है। तो आपको करना क्या है, आपको tan का यूज करना है। तो एक बार आप ले लीजिए tan 60, जो कि होगा लंब बटे आधार, और एक बार ले लीजिए tan 45, जो कि होगा लंब बटे आधार। तो आधार कितना हो जाएगा 30 + x। अब ये दो इक्वेशन मिलेंगे, आपको यहाँ से h की वैल्यू निकालनी है, लेकिन आपको पहले x की वैल्यू मिलेगी, जो फालतू होता है, जो निकालना नहीं होता वो पहले मिल जाता है। तो tan 60 हो गया √3, tan 60 की वैल्यू याद रखनी है सबको। तो h = हो गया √3x, और यहाँ पर tan 45 की वैल्यू होगी 1, तो ये होगा h/30 + x। तो जब इससे मल्टीप्लाई करेंगे 1 में ट्रांसफ़र करके, तो 30 + x = होगा h, यानी x के प्लेस पे आप क्या रख सकते हैं, h - 30। अब ये आप यहाँ पे रख देंगे, तो √3 और x की जगह रख देंगे h - 30, ये इक्वल हो गया h। अब ब्रैकेट ओपन करेंगे तो √3h - 30 √3 इक्वल हो गया h। अब h वालों को एक साइड में कर दीजिए, तो √3h - h, ये h इधर आके माइनस हो जाएगा, इक्वल 30 √3, और यहाँ से h ले लिया आपने कॉमन, तो बचा √3 - 1, तो ये हो गया 30 √3। और अब काफ़ी लंबा है ये, हाँ, तो h = हो गया 30 √3 बाई √3 - 1, कई बार लगाएंगे तो टाइम कम होगा। अब इसको रेशनलाइज कर दिया जाता है, दोनों के बीच का साइन चेंज करके, ऊपर नीचे इंटू, तो √3 + 1 से आप कर दीजिए इंटू। अब ऊपर क्या होगा, 30 को रहने दीजिए बाहर, √3 और √3 का इंटू 3 प्लस √3 और 1 का इंटू √3,
और नीचे आपको कर देना है ए स्क्वायर, एक ब्रैकेट में ए प्लस बी, एक ब्रैकेट में ए माइनस बी, तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। अब ये 2 होगा 3 में से 1, तो यहाँ पर आ जाएगा 15। तो 15 और 3 प्लस √3, देख लीजिए ये किसी ऑप्शन में है कि नहीं। 15 और ये था क्वेश्चन, 15 और 3 प्लस √3, ये देखिए हमने √3 को अंदर भेज दिया था, इन्होंने अंदर भी नहीं भेजा है। ये डी वाला ऑप्शन सही है, डी वाला ऑप्शन सही है। तो फिर एक बार देख लीजिए सॉल्यूशन को, ये देखिए जब हम किसी पॉइंट से, बिंदु से मीनार के चोटी को देखें तो उन्नयन कोण था 45 अंश, और जब हम 30 मीटर इसकी तरफ बढ़े तो कोण हो गया 60 अंश। जब आप उसकी तरफ बढ़ेंगे तो कोण बढ़ेगा और उससे दूर जाएंगे तो कोण घटेगा। अब यहाँ पर देखिए क्या हुआ, tan 60 हमने पहले ले लिया, ये छोटा ट्रायंगल था इसको पहले ले लिए, tan 60 लंब बटे आधार, तो यहाँ से h बराबर निकला √3x, ठीक। इसके बाद हम tan 45 ले लिए, तो ये हो गया h/30 + x, यहाँ से x बराबर निकाल के यहीं पे रख दिए हैं, तो ये हो गया √3 से दोनों में इंटू, सॉल्व करने पर आया 15, और अगर ये √3 नहीं अंदर भेजते तो 15 √3 और √3 + 1। तो ये है पूरे क्वेश्चन का सॉल्यूशन, आप इसको कर लीजिएगा नोट और हम लोग बढ़ते हैं आगे क्वेश्चन नंबर 12 की ओर। ये रहा 12th क्वेश्चन आपके सामने। एक मीनार अपनी जड़ की सतह के किसी बिंदु पर 60 अंश का कोण बनाती है, उस बिंदु से 50 मीटर पीछे हटने पर 30 अंश का कोण बनाती है। कौन कोण बना रहा है? मीनार। कॉन्सेप्ट बताते समय हम आपको बताए थे कि जो चीज़ धरातल पे ही रहेगा, अगर वो किसी बिंदु पर कोई कोण बना रहा है तो एक उसके शीर्ष से और एक उसके आधार से लेंगे, तो ये कोण बन रहा है 60 अंश का। एक्चुअल में ये उन्नयन कोण ही हो जाएगा क्योंकि ये धरातल पे है। अगर इसके ऊपर कोई झंडा होता और वो कोई कोण बनाता तो उसके शीर्ष और आधार से लेते तो वो उन्नयन कोण नहीं होता। आप कॉन्सेप्ट को देखिएगा, पहली क्लास में बताए थे। अच्छा, यहाँ से कितना मीटर पीछे जाना है देख लिया जाए। यहाँ से 50 मीटर पीछे बढ़े तो कोण हो गया 30 अंश। तो 50 मीटर आप चले गए पीछे, मतलब यहाँ से यहाँ तक की डिस्टेंस है 50 मीटर। तो जब यहाँ पर वो कोण बना रही है तो वो भी उन्नयन कोण ही होगा, तो वो हो जा रहा है 30 अंश। तो आपको मीनार की ऊंचाई ज्ञात करनी है कि ये बच गया, इसको आप ले लेंगे x। और पिछले क्वेश्चन की तरह एक बार आप ले लीजिए tan 60 h/x, और एक बार tan 45 न लेके tan 30, तो ये होगा h/50 + x। अब tan 60 की वैल्यू आप रख देंगे √3, तो ये हो जाएगा h/x। पिछले क्वेश्चन की तरह h आ गया √3x। tan 30 की वैल्यू आप रखेंगे 1/√3 होती है, तो ये होगा h/50 + x। अब पिछले क्वेश्चन की तरह यहाँ से x की वैल्यू फाइंड करके, और मतलब फाइंड नहीं होगा, h के टर्म में रहेगा, उसको इसमें रख दीजिएगा। क्रॉस मल्टीप्लाई यहाँ पर होगा, क्रॉस मल्टीप्लाई, तो ये हो जाएगा √3h = 50 + x, यानी x के प्लेस पे आपको रख देना है √3h - 50। ठीक, तो यहाँ पे रख दीजिए, ये वैल्यू यहाँ पे रख दीजिए, तो √3 और x की जगह √3h - 50, ये इक्वल टू होगा h। अब √3 में √3 का इंटू 3 हो जाएगा, h - 50 √3 = h। अब h वालों को कर दीजिए एक साइड में, तो 3h में से ये h माइनस होगा, इधर आएगा तो 2h बचेगा, और ये इक्वल टू हो जाएगा 50 √3 के। तो 2 से जब आप 50 को कैंसिल करेंगे तो बचेगा 25 √3 विल बी योर आंसर। तो 25 √3 पे आपको लगा देना है टिक। 12th क्वेश्चन 25 √3, ये डी वाले ऑप्शन पे आपको लगा देना है टिक। तो लंबे लंबे थोड़े सॉल्यूशन हैं, इसलिए छोटे छोटे वीडियोज में हम इसको बताएंगे ताकि कुछ दिन तो
आपके पास ये कॉन्सेप्ट रहे ही, अचानक हो के अचानक ख़त्म हो जाएगा, तो जितना तेज़ी से याद होगा उतनी तेज़ी से भूल भी जाएगा। तो मिलते हैं अगली क्लास में क्वेश्चन नंबर 13 और उसके आगे लेकर।